हेलो गाइज, वेलकम बैक। I'm अमित राज और आप देख रहे हैं ऐसे भी इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं देयर का प्रयोग। देखिए देयर का प्रयोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है स्पीकिंग के लिए या रिटन के लिए। देयर का प्रयोग बहुत ही यूज़फुल है। गाइज यदि आपको देयर का प्रयोग आ जाए तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं और कुछ समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ देयर के बारे में। सबसे पहले तो देखिए देयर जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। कोई भी वाक्य अगर लिखा होगा, ठीक है, कोई भी अगर वाक्य है, मान लीजिए एक वाक्य हो गया, तो देयर दो तरह से यूज किया जाता है। एक तो वाक्य के शुरू में आप लोग देखे होंगे, ठीक है, और एक वाक्य के अंत में आप लोग देखे होंगे, ठीक है। एक वाक्य के शुरू में आता है और एक वाक्य के अंत में आता है, ठीक। अब देखिए जो वाक्य के शुरू में आता है इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जो वाक्य शुरू में आता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि मीनिंगलेस है। और जो वाक्य के अंत में आता है इसका अर्थ होता है, क्या होता है, तो वहाँ, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ जो वाक्य शुरू में आता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, जबकि वाक्य के अगर अंत में आ जाए ना तो उसका अर्थ होता है, क्या होता है, तो वहाँ होता है। गाइज किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले एक शुरू में पढ़ते हैं और बाकी सब अंत में बन जाएगा। चलिए हम यहाँ से देखते हैं, ठीक। पहले आप बेसिक जान लीजिए फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे में आप देखेंगे एक सेंटेंस मैंने ले लिया गो देयर। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है गो देयर। अब हम उल्टा पढ़ेंगे, लास्ट में देयर हमने यूज किया नहीं। मान लीजिए एक वाक्य हो गया तो इस वाक्य के अंत में मैंने देयर लिखा है तो इसका अर्थ हो जाएगा वहाँ। जैसे हम इसको बोलेंगे हिंदी में वहाँ जाओ, इसका हिंदी हो जाएगा वहाँ जाओ। दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, हमने बोला प्ले क्रिकेट, क्या बोला, प्ले क्रिकेट देयर, ठीक है। इसको भी हम उल्टा ही पढ़ेंगे, वहाँ क्रिकेट खेलो। मेरी बात समझ में आ रही है। तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने बोला स्पीक इंग्लिश देयर, ठीक है। हमने बोला वहाँ अंग्रेजी बोलो। तो देखिए जो वाक्य के अंत में आता है ना उसका अर्थ होता है, क्या होता है, तो वहाँ होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग उस देयर को नहीं पढ़ने वाले हैं। जो वाक्य के जो शुरू में आता है ना गाइस, जो भी वाक्य के शुरू में आता है देयर उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे देखिए हमने लिखा है यहाँ पे देयर इज अ पेन। अब देखिए इसका हिंदी क्या होगा, इसका होगा एक कलम है। अब देखिए ये वाक्य के शुरू में है ना, इसलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, यानी कि इसका अर्थ जो होगा कुछ नहीं होगा, यानी इसका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे एक और सेंटेंस ले लीजिए, हमने बोला देयर इज वाटर, देयर इज वाटर। अब इसका हिंदी क्या होगा, पानी है। अब इसका वहाँ नहीं बोलेंगे क्योंकि वाक्य के शुरू में है, और जब वाक्य के शुरू में होगा उसका अर्थ नहीं होगा, जबकि वाक्य के अंत में होगा तो उसका अर्थ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो वाक्य के शुरू में जो हम लोग देयर का प्रयोग कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर, ठीक है। इंट्रोडक्टरी देयर, ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। और यहाँ इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, बहुत सारा इसमें आएगा ट्रांसलेशन, बढ़िया बढ़िया। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में, नहीं कि जो शुरू में लगता है, ठीक है। ये तो हम लोग सीख लिए कि देयर जो होता है वो दो तरह से होता है, एक वाक्य के शुरू में यूज होता है और एक वाक्य के अंत में। अब दूसरा चीज हमको ये सीखना है कि आखिर देयर का प्रयोग करते कहाँ पर हैं, किस स्थिति में हम लोग करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा ट्रांसलेशन आप ले लीजिए, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि यह पानी है, क्या है, यह पानी है, तो आप इसको इंग्लिश में बनाओगे दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, ठीक है। यहाँ पे आप यह के लिए दिस का प्रयोग कर दिया, ठीक है, यह के लिए आपने दिस का प्रयोग कर दिया। लेकिन यही अगर हम सिर्फ लिखते हैं कि पानी है, क्या है, पानी है, तो क्या आप यहाँ से दिस को हटाकर इज वाटर लिखेंगे? अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो देयर लिखना पड़ेगा। इसका मतलब सीधा सा है कि जिस वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना हो, जिस वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना हो वहाँ पे हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी वाक्य में यदि सब्जेक्ट है ही नहीं
तो समझिएगा कि वहाँ पे हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा है पानी है, तो इसका अंग्रेजी होगा देयर इज वाटर। अगर यहाँ पे कहा जाए दूध है तो यहाँ पे देयर इज मिल्क हो जाएगा, ठीक है। कहा जाए कि एक कलम है तो देयर इज अ पेन हो जाएगा, ठीक है। कहा जाए कि एक किताब है तो देयर इज अ बुक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जहां पर देखिए कोई भी हम लोग सेंटेंस लेते हैं ना, पहले बात को मेरी समझ लीजिए पूरा। कोई भी सेंटेंस लेते हैं तो उस सेंटेंस के प्रारंभ में या तो मैं, नहीं तो तुम, नहीं तो सीता गीता दिया रहता है। लेकिन अगर इसी चीज को हटा दिया जाए तो वहां पर जो होगा देयर का प्रयोग होगा, ठीक है। अब इसका देखिए अब इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, अगर कोई भी सेंटेंस यदि प्रेजेंट में, किसमें है, प्रेजेंट में, यदि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट में है अर्थात तो है, हो या हूं दिया हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग इज और आर का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका प्रयोग, इज और आर का। अगर वह पास्ट में होगा, पास्ट बोले तो था थे थी, ठीक है। अगर कोई भी वाक्य था थे थी में होगा तो वहां पे आप वास या वर का प्रयोग आप लोग करेंगे, ठीक है। अगर फ्यूचर में होगा, फ्यूचर का मतलब होता है गागेगी, ठीक है। अगर वह वाक्य जो है गागेगी का होगा, फ्यूचर का होगा, तो आप किसी भी सेंटेंस के साथ आप विल बी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज अगर समझ गए ना तो समझिए कि आपका टोटल कंफ्यूजन दूर। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अगर सिंगुलर नाउन होगा तो वहां पे हम लोग इज और वाज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इज और वाज सिंगुलर है। कैसे पता चला कि सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है और एस का मतलब होता है सिंगुलर, ठीक है। जबकि यहाँ पे एस नहीं लगा है, इसका मतलब होता है प्लुरल। यहाँ भी वेयर में एस नहीं है, इसका मतलब होता है प्लुरल। तो जो सिंगुलर नाउन होगा उसमें इज नहीं तो वाज का प्रयोग होगा, नहीं तो विल बी का। अगर प्लुरल होगा ना तो वहां पे हम लोग आर नहीं तो वेयर का प्रयोग करेंगे। चलिए अब फटाफट हम लोग बनाते हैं। चलिए पहला एग्जांपल है हमारा कि पानी है, पानी है। अब देखिए तो क्या यहाँ पे यह पानी है दिया, नहीं ना दिया है, तो सबसे पहले हम देयर से स्टार्ट कर लेंगे। किससे, देयर से, हो गया। अब देखिए है के लिए हमको इज नहीं तो आर लिखना है, तो पानी तो सिंगुलर होता है, डेट्स वाई यहाँ पे हम लोग डाल देंगे इज और यहाँ पे पानी का हो जाएगा वाटर, ठीक है। इसी पे अगर दूसरा बनाना हो कि दूध है तो सिर्फ यहाँ मीनिंग चेंज कर देंगे, देयर इज वाटर हो जाएगा, देयर इज वाटर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर इस तरीके का सेंटेंस हो, जैसे मान लीजिए लिखा है कि एक लड़की है, एक लड़की है। देखिए यहाँ पे यह एक लड़की है या वह एक लड़की है, चाहे सीता एक लड़की है, इस तरीके का सेंटेंस नहीं। यहाँ पे जो शुरू में होता है सब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा दिया, हो गया। अब उल्टा बना लीजिए, है के लिए इज, ठीक है। अब यहाँ पे एक लड़की है ना तो हो जाएगा अ गर्ल, देयर इज अ गर्ल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लियर। अगर यहाँ पे रोल नंबर 2 समझिए। अब यहाँ पे मैंने देखा कि लड़की और पानी जो सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, तो इज लिखा। अगर ये प्लुरल होता ना तो हम लोग इज न लिख करके आर लिखते और आने वाला जो नाउन होता वो प्लुरल में होता। जैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि दो लड़के हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखिएगा लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे तो हम लोग पहले लिख लेंगे देयर, ठीक है, देयर लिख लिए। अब देखिए इज नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे इज, पहले तो देखिए यहाँ पे है दिया हुआ है तो इसी में से आएगा इज नहीं तो आर। अब देख रहे हैं यहाँ पे नाउन जो है प्लुरल है, इसीलिए हम यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, देयर आर, हो गया। अब 2 लड़के, तो 2 के लिए हम लोग लिख देंगे 2 और लड़के का हम लोग बॉय नहीं बल्कि बॉयज लिखते हैं, ठीक है। एक और ले लीजिए एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने बोला कि 10 कल में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कलमों की संख्या कितनी है, 1 से अधिक है ना, इसलिए यहाँ पे इज ना लिख करके आर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे होगा देयर आर, ठीक है। और यहाँ पे 10 के लिए 10 और यहाँ पे पेन नहीं बल्कि पेन्स होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लुरल है तो यहाँ भी प्लुरल होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप। अगर ये पास्ट में होगा और पास्ट में अगर सिंगुलर होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लुरल होगा तो वर का प्रयोग करेंगे। चलिए इस पे भी एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है।
चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके और वहाँ से उतारते रहिएगा। यहाँ पे देखिए अगर पास्ट में होगा, सेंटेंस यहाँ पे रूल नंबर 3 हो गया आपका। देखिए हमने यहाँ बोला एक लड़की थी, एक लड़की थी, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे देयर। अब एक लड़की थी ना, सिंगुलर थी, तो यहाँ पे लिखेंगे वाज, देयर वाज। एक लड़की थी तो एक गर्ल हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। दूसरा यहाँ पे ले लीजिए, कहा जाए कि एक बंदर था, एक बंदर था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर वाज। ठीक है। अब एक बंदर का क्या होगा, ए मंकी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यही सेंटेंस अगर प्लूरल में होगा, जैसे यहाँ पे 2 लड़कियां थी, 10 बंदर थे, 20 बंदर थे, तो यहाँ पे वाज ना होकर के वर होगा। जैसे मैं यहाँ पे अब देख लीजिए, जैसे हमने बोला कि 2 लड़के थे, तो इसका हो जाएगा देयर वेयर। ठीक है। अब 2 लड़के, तो 2 के लिए हम लोग लिखेंगे 2 और लड़के का हो जाएगा बॉयज। ठीक है। अगर यहाँ पे कहा जाए कि 20 बच्चे थे, तो इसका हो जाएगा देयर। ठीक है। और यहाँ पे 20 बच्चे थे, एक से ज़्यादा थे, तो यहाँ पे हम लोग वाज न लगा के वर लगाएंगे, देयर वर। और 20 का हो जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है। और यहाँ पे बच्चे का देखिए यहाँ पे चिल्ड्रेन होता है, इसमें आप इस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है। अगला हमारा यहाँ पे देखिए फ्यूचर लास्ट है, इसको भी समझा देते हैं। जैसे फ्यूचर में अगर होगा, सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ आप विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कहा जाए कि एक लड़का होगा, एक लड़का होगा। अब यहाँ पे आप लिखिएगा देयर। ठीक है। अब देखिए आगे की में फ्यूचर में है, तो यहाँ पे आप विल बी का प्रयोग करेंगे, यानी देयर विल बी हो गया। एक लड़का है तो अब वाई लिख देंगे, हो गया। ठीक है। अगर ये प्लूरल फॉर्म में भी होता है ना, तो यहाँ पे विल बी का ही प्रयोग करते हैं। जैसे में 2 लड़कियाँ होंगी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयर विल बी। ठीक है। और 2 लड़कियाँ का हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे हो जाएगा गर्ल्स। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसका एडवांस जो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, बेसिक चीज़ हो गया। ठीक है। इसका एडवांस बहुत ही लाजवाब होगा, तो पार्ट 2 देखना अपना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।